आने वाले मंथ में हमें iQOO 12 सीरीज़ चाइनीज़ मार्केट में देखने को मिल सकती है, जिसमें से संभवतः दो स्मार्टफोन होंगे, iQOO 12 और दूसरा होगा iQOO 12 Pro। हालांकि ब्रांड की तरफ से कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट निकल के सामने नहीं है, लेकिन DCS ने एक नई रिपोर्ट छेड़ दी है मार्केट में, जिससे थोड़ा सा बाजार गर्म हो चुका है। इनके हिसाब से ये क्लेम किया जा रहा है कि iQOO 12 Pro में हमें पहली बार 64 मेगापिक्सल का एक पेरिस्कोप जूम कैमरा देखने को मिलेगा, जो कि दूर की तस्वीरें नज़दीक ले सकते हो आप। मतलब ऐसा करने की क्या जरूरत है पता नहीं, लेकिन हाँ, क्योंकि अगर प्रीवियस जनरेशन से कंपेयर किया जाए तो हो सकता है पॉसिबली इस साल के आने वाले iQOO सीरीज में थोड़ा सा हमें एडवांस कैमरा सिस्टम भी देखने को मिले, क्योंकि आप तो जानते ही हो है तो पार्ट वीवो का ही। हालांकि इस सीरीज के स्पेसिफिकेशंस के बारे में बहुत टाइम पहले से लीक्स और स्पेकुलेशन निकल के सामने आ ही रही थी, और फाइनली DCS ने आज ये नई लीक्स छेड़ दी। इसके हिसाब से तो कुछ चीज़ें बहुत तगड़े से कंफर्म हो चुकी है। और आपको पता ही है DCS जो क्लेम करते हैं, यानी जो टिप करते हैं, वो लगभग 90% से ऊपर ये ऑथेंटिक होते हैं। बात करते हैं iQOO 12 सीरीज़ के बारे में, क्या नया हो सकता है, और बेसिकली हम ज़्यादातर फोकस डालेंगे iQOO 12 Pro में कि आखिर इसका जो कैमरा सिस्टम है वो किस हिसाब से अपग्रेड हो सकता है iQOO 11 Pro से अगर कंपेयर किया जाए। एक चीज़ जरूर रिक्वेस्टेड है, अगर चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस कर लेना। DCS के हिसाब से इन्होंने ये क्लेम किया कि iQOO 12 Pro में एक्सपेक्टेड OV50H, जो कि इसका ये मतलब होता है कि इसमें 50 मेगापिक्सल का एक अल्ट्रा वाइड सेंसर होगा, और दूसरा इसमें एक और लीक्स निकली कि OV64V, जिसका ये मतलब होता है कि इसमें एक 64 मेगापिक्सल का पेरिस्कोप जूम सेंसर देखने को मिलेगा। हालांकि बाकी अगर सेंसर्स की बात की जाए तो उम्मीद यही की जा रही है कि iQOO 11 Pro में जो हमें कैमरा सेटअप देखने को मिला था, यानी 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर OIS के साथ, 50 मेगापिक्सल का एक अल्ट्रा वाइड सेंसर OIS के साथ, और एक 64 मेगापिक्सल का पेरिस्कोप जूम सेंसर, ये बेसिकली एक्सपेक्टेड iQOO 12 Pro के कैमरा स्पेसिफिकेशंस हैं, जिनके बारे में हमें बहुत टाइम से पहले पता चल रहा था। और DCS ने आज ये पुष्टि कर दी, यानी कंफर्म कर दिया कि ऐसा कुछ संभवतः वीवो प्लान कर रहा है। हालांकि एक चीज़ और मार्केट में रूमर्स है कि आने वाले iQOO 12 सीरीज में हमें वीवो की तरफ से आने वाली V3 ISP वाली चिप भी देखने को मिल सकती है। अब लेकिन एक चीज़ और बताया जा रहा है कि इस बार जो iQOO 12 सीरीज में जो स्पेसिफिकेशन के नाम पर जो SoC दी जाएगी, वो बेसिकली लेटेस्ट स्नैपड्रैगन की तरफ से आने वाली चिपसेट ही होगी। और बेसिकली अभी अनाउंस भी नहीं हुआ है, लेकिन ब्रांड एक्सपेक्टेड है कि जैसे अनाउंस होगा वैसे उस चिप के साथ हम अपने फ़ोन्स को इंडियन मार्केट में या फिर ग्लोबली ज़रूर लॉन्च कर सकते हैं। बाकी अगर स्पेसिफिकेशंस की बात की जाए तो iQOO 12 में हमें एक फ्लैट डिस्प्ले के साथ 2K रेजोल्यूशन वाली OLED डिस्प्ले देखने को मिलेगी। हालांकि कितना इसमें रिफ्रेश रेट होगा बेसिकली फिलहाल अननोन है, क्योंकि जैसे ये बाकी सर्टिफिकेशन वेबसाइट पर स्पॉट होगा तो सारे हो सकता है इसके स्पेसिफिकेशन जो थे वो खुल के सामने निकल के आ जाएंगे। बाकी स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 वाला प्रोसेसर होगा, 16 GB की रैम होगी, और एक 256 GB और 512 GB का स्टोरेज भी हमें देखने को मिल सकता है। हालांकि iQOO 12 Pro के बारे में ये भी कहा जा रहा है कि इसमें सेम चिपसेट होगा और सेम रैम कॉन्फ़िगरेशन और स्टोरेज ऑप्शंस का भी सपोर्ट हमें देखने को मिलेगा। हालांकि बैटरी कंपार्टमेंट के बारे में थोड़ा सा यहाँ पर रूमर्स अलग ही फैल रहे हैं। बताया जा रहा है कि iQOO 12 में फिलहाल बैटरी कैपेसिटी के बारे में पता नहीं चला कितना होगा, लेकिन ये कहा जा रहा है कि इसमें 100 वाट की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिलेगा। अब वहीं अगर 12 Pro के बारे में अगर बात की जाए, यानी iQOO 12 Pro में, तो सबसे बड़ा बाप निकला। कहा जा रहा है कि इसमें एक 5000 mAh की बैटरी होगी और 200 वाट की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिल सकता है। ये तो अजब ही खेल है यहाँ पे। हालांकि एक रूमर्स ये भी बताई जा रही है कि कंपनी हो सकता है इस साल के एंड में हमें iQOO 12 सीरीज के दर्शन दे चाइनीज़ मार्केट में, और हो सकता है कि स्टार्टिंग 2024 में ये सीरीज हमें इंडिया में भी देखने को मिल सकती है। बाकी आप लोगों के क्या विचार हैं। और ये एक चीज़ और आपको बता दूं, जैसे ये अदर सर्टिफिकेशन वेबसाइट पे स्पॉट होंगे तो इसके स्पेसिफिकेशंस खुल के निकल के सामने आएंगे, और एक तरह से ये पक्का प्रूफ भी देते जाएंगे कि हाँ, ये स्पेसिफिकेशंस इन फ़ोन्स में हो सकते हैं। और अगर प्राइसिंग की बात की जाए तो जिस हिसाब से अभी तक लीक्स निकले हैं, तो पॉसिबली यही है कि अब iQOO के फ़ोन्स लगभग 50,000 से ऊपर जा सकते हैं, यानी सस्ते अब नहीं रहे। बाकी आप सस्ते नहीं रहे। और वैसे अगर Redmi Note 13 Pro के बारे में जानना चाहते हो तो वीडियो सामने है। और बाकी इस वीडियो में कुछ पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब साथ बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस कर देना। मेरा नाम है विकास, मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।